जैसे कि मैंने शंका जाहिर किया था कि ओबीसी का आरक्षण जिला पंचायतों में 1 या 1.5 होंगे, लेकिन जो लॉटरी निकली तो ओबीसी को 0 मिला, जबकि पिछले समय 27 जिले थे तो उसमें 7 जिले हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित था और 13 अनुसूचित जनजाति के लिए, 3 है वो अनुसूचित जाति के लिए और 4 जिला पंचायत है वो मुक्त था। लेकिन अभी जो लॉटरी निकली उसमें ओबीसी के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि लगभग आधी आबादी ओबीसी की है और इतना बड़ा अन्याय ये विष्णुदेव के सुशासन में हुआ है। जबकि हम लोग विधानसभा में भी 27% आरक्षण ओबीसी को देने का फैसला किया, वो आज भी राजभवन में अटका हुआ है। वहीं इसके पहले जो व्यवस्था थी उसमें 25% ओबीसी को दिया जाता था और अब जब 33 जिले हो गए, 27 से बढ़ के 33 जिले हो गए, तब इनको ओबीसी देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और स्थिति ये दुर्भाग्यजनक स्थिति कि आप जो अनुसूचित क्षेत्र है जो 85 ब्लॉक हैं उसमें ओबीसी को और एससी को एक भी सीट नहीं मिली है। वहाँ भी सारी सीटें मुक्त है। यहाँ जो बोलते सामान्य के लिए है तो सामान्य के लिए नहीं है, वो सही उसका जो शब्द है वो मुक्त है। मुक्त में कोई भी लड़ सकता है, वो अनुसूचित जाति भी लड़ सकते हैं उस मुक्त वाली सीट में, जनजाति भी लड़ सकते हैं, महिला भी लड़ सकती हैं, पिछड़े वर्ग भी लड़ सकते हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी लड़ सकते हैं। वो सामान्य मुक्त है, मतलब सामान्य मुक्त मतलब ये कि महिला पुरुष कोई भी, तो वो उसका अर्थ ये है। अब भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम आधी सीट ओबीसी को देंगे, तो वो तो मुक्त है, कोई भी लड़ सकता है। क्या यदि वहाँ एससी एसटी के लिए लड़ेंगे तो आप रोक सकते हो? क्या सामान्य वर्ग के लोग लड़ेंगे तो क्या रोक सकते हो आप? नहीं रोक सकते। तो ये तो सरासर ओबीसी वर्ग के लिए अन्याय है। इतनी बड़ी आबादी के साथ कोई स्थान नहीं मिलना ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो सामने आ गया। ये हमेशा से ओबीसी की उपेक्षा करते रहे हैं, अब वो चेहरा स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अब ये सवाल तो आप उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं। वहाँ उन लोगों को अरे लागू कर लो, उसके बाद संशोधन करना हो कर लो ना, कौन रोक रहा है? पहले लागू कर लो, उसके बाद जो संशोधन करना है, जितना कड़ा करना है वो करे, लेकिन पहले लागू तो करें। और लचर क्या है बताए, उसमें लचर क्या है? पत्रकार सुरक्षा कानून में लचर क्या है? उनका कहना था कि जैसे 5,000 रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान है, कोई भी जैसे विसंगति अधिकारी करता पाया जाता है 5,000 का दंड कितना? एक अधिकारी के लिए यदि ईमानदार अधिकारी तो 5,000 बहुत बड़ी राशि है। अब वो कौन बोला है? चर्चा हो रही थी। नहीं मतलब कोई मंत्री बोला है कि जी वहाँ अरे नाम बताने यार। चलो चलो तो वहाँ फिर कमी क्या है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। इस दौरान जो है बीजेपी के जो जिला उपाध्यक्ष हैं वो शराब के नशे में सड़क पर लेटकर तमाशा करते हुए नजर आए। उनका ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। हाँ तो यही तो विष्णु का सुशासन है, यही विष्णु का सुशासन है। या गौ मांस भी बिक रहा है विष्णु के सुशासन में। राजधानी में गाय काटी जा रही है, वो भी भाजपा नेता है। और शराब पी के यदि सड़क में हुड़दंग करे और कोई पुलिस वाले रोकने की कोशिश करे तो उसको गाली गलौज किया जाता है। यही विष्णु के सुशासन है।
कोई पत्रकार सवाल करे तो उससे मिल के जाए तो इतनी ताकत आ जाती है उसे ठेकेदार के, वो हत्या तक कर देता है। तो अभी अब सवाल यह है कि जिस मुद्दे को लेकर मुकेश चंद्राकार ने अपनी जान गंवाई, तो उस सड़क की जांच की घोषणा कब करेंगे और इसमें कौन कौन दोषी हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा यह प्रश्न है आज की तारीख में। एक पत्रकार की जान गई है। नगरीय निकाय चुनाव जो है शंकर श्रीवास ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की है, साथ ही उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की और उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से वीडियो पोस्ट हुई है। उसने जो ट्वीट किया है उसमें छत्तीसगढ़ सुशासन का वाटर मार्क है, विष्णु का सुशासन, तो हमने पहले किया था, पहले वो किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अवतारी पुरुष बनने का चलन चल पड़ा है। 6 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव था और गंगा जी में स्टीमर में जब नौका विहार कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तब उन्होंने पहली बार कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं एक अवतारी पुरुष हूँ, मैं माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ हूँ। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते अभी 3 दिन पहले एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं इंसान हूँ। 400 पार के नारा लगा के जब 240 में अटके ना, तो भगवान से फिर इंसान बन गए और उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे भी इंसान से, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। नोटबंदी करके गलती की, जीएसटी लागू करके गलती की, ताली थाली बजवा कर गलती की, ये उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि 700 किसान की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, तो उस गलती को भी उन्होंने स्वीकार किया। वो स्वीकार कर लिए कि सारी संपत्ति मैं अडानी के दे रहा हूँ, ये मेरी गलती है, मैं इंसान हूँ, गलती हो जाती है। लोकसभा चलने, अरे रुक जा ना भाई, मैं तो अभी शुरू किया हूँ भाई। अब वो सुधरे तो विष्णु को सपना आ गया कि मैं भी अवतारी हूं, और उन्होंने अवतार ले लिया, और अवतार ऐसे लिए कि रमन सिंह जी शत्रुघ्न बना दिए। ऐसे अवतार लिए, गजब के अवतारी पुरुष। ये भी अब विष्णुदेव जी को बताना चाहिए कि वो सच में अवतारी हैं, अपने माँ बाप के द्वारा पैदा नहीं हुए, उनके घर में पैदा नहीं हुए, उनकी माँ के कोख से पैदा नहीं हुए, कि वो भी अवतारी हैं, कि वो इंसान हैं। ये उसको बताना चाहिए। बचत बात की है, वो जब वो सब लोगो लगा हुआ है, उसके सारे लोग सब उसको रिट्वीट कर रहे हैं, वो सब के पास पहुंच गया। जब दांव उल्टा पड़ा तो वो दिखाने के लिए थाने में पहुंच गए। तो ये अवतार लेने की, मतलब अवतारी पुरुष बनने की अब दौड़ शुरू हो गया। और उसमें प्रधानमंत्री की बात कैसे विष्णुदेव चुप रहते, वो भी लग गए बिल्कुल। नहीं साहब, आप भले इंसान बन जाए, मैं तो भगवान हूँ। सर, ये बलरामपुर में पुलिस के काम करती है, ओबीसी को आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के तहत दिया गया है और कांग्रेस ओबीसी की उपेक्षा करती है। उन्होंने ही उच्च न्यायालय में स्टे लगवाया, तमाम तरह की इस तरह की बातें। अब अरुण साव विधानसभा में भी जवाब नहीं दे सकते, और अरुण साव को सवाल पूछो ना तो ईडी पहुंच जाती छापा मारने, है ना। दूसरा कोई सवाल करे, कोई पत्रकार सवाल उठाए तो उसको हमेशा के लिए मुंह बंद करा दिया जाता है। तो अरुण साव से डर लगने लगा है, पता नहीं क्या करा दे। तो इसलिए अरुण साव बहुत बुद्धिमान है, और उन्होंने ही जो 74वें संशोधन हुए थे, जिसमें 5 साल के लिए चुनाव, 5 साल के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, उसका वायलेशन किसने कराया, किसने प्रस्ताव रखा विधानसभा में, और अभी तक के राज्यपाल से हस्ताक्षर क्यों नहीं करा पाए उस बिल पे। तो अरुण साव जी लोगों को गुमराह न करे। हमारे शासनकाल में तो ये तो बताया कि 27 जिले थे, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 13, अनुसूचित जाति के लिए 3 और पिछड़े वर्ग के लिए 7 था। इनके शासनकाल में तो 0 हो गया, हमारे में 7 था, 27 में 7।
और 33 में 0। तो धोखा कौन दे रहा है वो स्पष्ट हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के रामायण वायरल उससे ज्यादा रुपए का निवेश की घोषणा उन्होंने छत्तीसगढ़ में की। तो बिना किए सब कुछ हो रहा, घोषणा करने की क्या जरूरत, पूरा छत्तीसगढ़ उनका है। चाहे कोयला खदान हो, पावर प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो, लोहा खदान हो, सब तो उसके पास है, और घोषणा करने की जरूरत तो क्या। कुछ बचा है और किसके लिए है ये? 60,000 किसके लिए? क्योंकि कोयला खदान तो गया, पावर प्लांट गया, सीमेंट प्लांट गया, लोहा खदान में अभी शाह जी 3 दिन के तक रेकी करके गए, उसके बाद और कुछ बचता है? ये छत्तीसगढ़ के रामायण ना, ये जो देखिए कि ये क्षेत्र, ये प्रदेश में 90% आबादी जो है ST SC OBC की है। आपको इस विशेष परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकारों ने इसके लिए 25% OBC के लिए व्यवस्था की थी। अब आपने उसको खत्म कर दिया। यही रोड के ऊपर बिजली खंभों में जो वहाँ के नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष देवांगन, उन्होंने अब 50% पिछड़े वर्ग को देने की बात, उसके लिए धन्यवाद दिया था। तो इसी बात के लिए धन्यवाद दिया था और इसी बात के लिए धन्यवाद लिए थे विष्णुदेव जी ने। आपने उसको खत्म कर दिया।